हैं, ये स्क्रीन अभी आ जाए एंड हियर वी गो विद दिस। तो जी मॉडिफायर जो है ये या तो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। अब एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, या आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव हमेशा आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ढंग से चीजें बताएंगे वो होंगे एडजेक्टिव्स, जो उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। एडवर्ब्स जो कि वो एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करेंगे वो होंगे एडवर्ब्स। अब देखिएगा जिस तरह से अगर मैंने ये लिखा द टॉल ट्री स्वेड इन द wind, अगर मैं यहां से लिख दूं द ट्री स्वेड इन द wind, अब ये ज्यादा क्लियर है या टॉल के साथ ज्यादा क्लियर है? मीनिंग हमारा रीडर जो है उसको किसके साथ ज्यादा क्लियर हुआ, टॉल ट्री के साथ या उसको सिर्फ सिंपल ट्री के साथ जो है वो ज्यादा उसको अच्छे से मीनिंग क्लियर होता है? टॉल के साथ होता है। सो जी और ये जो टॉल है इस एग्जाम्पल में ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, ठीक है, ट्री को। इसी तरह से ये हमारे पास शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ सारी की सारी डिस्कशन में कि आप अपने पेपर में सीएसएस पीएमएस के पेपर में मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मॉडिफायर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपका रीडर जो है वो आपके अल्फाज को नहीं सुन पाएगा। देखो जब मैंने कहा ना शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, अब इसका मतलब है उसने वो देखने की कोशिश की कि ब्यूटीफुल ड्रेस। अगर मैं लिखूं सिर्फ सिंपल ड्रेस तो उसका मतलब उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। द ओल्ड मैन सेट ऑन द बेंच, ठीक है। अब ये जो ओल्ड है ये बता रहा है ये मैन कौन से वाला है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें वो हैं कि जिन्हें समझने की जरूरत है। सो मैंने अभी तक दो चीजें बताई, आप पढ़ोगे वो दोनों के दोनों रूल्स जरा दोबारा लिखिएगा चैट बॉक्स में कि मैंने क्या क्या बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दो रूल्स मैंने बताए हैं ना अभी तक जो है वो राइटिंग के हवाले से, वो कौन कौन सा है? दोनों के दोनों रूल्स को जरा मेंशन करने की कोशिश कीजिए। यूज मॉडिफाई, ठीक हो गया। और क्या किया? और मैंने क्या बताया जी इसके अलावा? यूज मॉडिफाई तो हो गया, अवॉइड एम्बिग्विटी, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और चीज जो है जो तीसरी बड़ी गलती आप लोग करते हैं और वो है जी वेग सेंटेंसेस का इस्तेमाल। हम बुक पे भी वापस चलते हैं, बुक पे भी मैं आपको जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ ये वेग सेंटेंसेस क्या होते हैं जी। अब वेग सेंटेंसेस को समझ लीजिएगा जिस तरह से आपने पहले समझा था एम्बिगुअस को। एम्बिगुअस वो होता है जो कि आपके रीडर को कंफ्यूज कर देता है कि यार इसका अच्छा ये मतलब निकल सकता है, इसका ये मतलब निकल सकता है। एक बात होती है कंफ्यूज करना, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है वेग। वेग उसको कहा जाता है जिसके अंदर एक्यूरेसी की कमी होती है। वेग उसको कहा जाता है जिसको बेहतर बनाया जा सकता है। सो जी आज का तीसरा असूल, थर्ड रूल आपके लिए ये है कि आप ये हमेशा याद रखेंगे कि आपने चीजें जब भी लिखनी है स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ लिखनी है। मिसाल के तौर पर जेनुस नीड्स टू फाइल हिज एप्लीकेशन सून। अब ये सून का क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान विल रिजॉल्व इट्स इशू सून। अब एक सीएसएस वाला बच्चा अगर ये पीएमएस वाला बच्चा ये लिख रहा है सून, तो इसका क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस सून। अब ये आपसे तो ये तवक्का नहीं है कि आप जो है वो सून की बातें बताएं। सून क्या है ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है। सून तो जो है ये तो आम और बाजारी लोगों वाली बातें हैं। तो अब हमारे पास ये बताया पाकिस्तान विल रिजॉल्व इट्स इकोनॉमिकल कैटास्ट्रॉफीज एट द डिबैकल टिल 2024, द मिड ऑफ 2024। अब ये हो गया एनालिसिस, ये होगी वो डेट जिसमें हमने जो है वो एक्यूरेट डिटेल्स बताई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री जो है वो ये अभी सून कर लेगी, अभी कर लेगी, कल कर लेगी। तो हमें जो है वो एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। अच्छा जी उसके बाद दूसरा वेग सेंटेंस जो है वो देखने की कोशिश कीजिएगा नीचे। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज बीन हेल्प्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन मेनी वेज। अच्छा ये जरा मुझे बताएं इस सेंटेंस में क्या ऐसा है जो कि वेग है? इन मेनी वेज स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग्स इन मेनी वेज। अब इसमें वेग क्या है ये बताएं जरा। लेट्स सी कौन जीनियस सबसे पहले बताता है। कौन है जी ऐसा जीनियस जो सबसे पहले आंसर करता है? इसमें कौन सा है जी ये जो सबसे पहले जो है वो? यस
जी ट्राई करें जरा, बाकी भी जो है वो ट्राई करने की कोशिश करें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारे पास जो है वो वे क्या है जी, वे क्या है, ये जो है वो हमें देखना है अभी। हाँ हाँ, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। जिन लोगों ने ये लिखा, ग्रेट हो गया। वो वेब सर, बट दिस वुड रिक्वायर मच डीप नॉलेज ऑफ, यस 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 यस, वेरी गुड खुबैब, आपने बहुत अच्छी बात की। यस, खुबैब ने लिखा जी कि ये तो हमें बड़ा पढ़ना पड़ेगा, बड़ा नॉलेज होना पड़ेगा इसके लिए। हमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमें जितना भी हम लिखेंगे, हमें स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ लिखना पड़ेगा। जिस तरह से ये उसने लिखा, स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज हेल्प ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। अब आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, अगर आप ये करोगे ये गलत कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको बताना है कि वो वेज कौन से वाले वेज हैं, आपको बताना पड़ेगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमारी मदद की है कि भाई हम जो है वो MIRE टेक्नोलॉजी बना ली है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, CT स्कैन कर लिया, कैलकुलेशंस कर लिया, ठीक है। सो हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो है फवैद, क्योंकि हम लोग, आप जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये नॉलेज हम कहाँ से गेन करेंगे, हमारा सोर्स कहाँ से होगा। आप अभी के लिए मोटिव सिर्फ ये रखेंगे, जो सेशन में अभी चीज चल रही है ना, इसको बस आपने समझना है, ठीक है। बाकी चीजें जो है दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। यू जस्ट नीड टू फोकस कि आप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यू नीड टू रिमेन इन प्रेजेंट, ओके। So whatever is we are talking about the sources of the knowledge. We are going to talk about each and everything, inshallah. Okay जी। So आगे जी हमारे पास जो है वो तीसरा है, और तीसरा ये है कि ये है जी हमारे पास, इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट कैन बी रिस्की। मुझे बता सकते हैं इस सेंटेंस में वीक क्या है? इन्वेस्टिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट कैन बी रिस्की। तो क्या कहाँ है जी हमारे पास यहाँ पे रिस्की? रिस्की, हमें वो रिस्की वेज को बताना पड़ेगा। हाउ इज इट रिस्की? क्या मैं ये एज्यूम कर लूं, ये समझ लूं कि आपको वीक सेंटेंसेस का पता चल जाएगा? अब जब कभी आप लिखने लगेंगे तो आपका कलम जरूर रुकेगा प्रैक्टिस करते हुए कि हमें वीक सेंटेंस, ये एक वीक सेंटेंस है। मुझे CSS PMS में वीक सेंटेंसेस की कोई जगह नहीं है, ये कहाँ पे जगह होती है? अच्छा याद है आपको, हम लोग जो है वो बचपन में दो तरह के ऐसे होते हैं। एक ऐसे होता है एकेडमिक ऐसे। एकेडमिक ऐसे में क्या होता है, मुझे अपना CGPA 3.93 मैनेज करना है, 4/4 मुझे लेना है, ठीक है। अब आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन ये जो एकेडमिक्स जितनी भी है ना, सबके सब फजूल है। फजूल इन द सेंस कि उन डिग्रियों का क्या फायदा जिनके बाद जो है यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। एकेडमिक्स के अंदर वीक सेंटेंसेस चल जाते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम है, कोई ऐसे लिखना है, लिखो, उसमें वो खुश होकर नंबर देगा। बट CSS PMS ऐसे इज नॉट जस्ट एन ऐसे। यू नीड टू प्रैक्टिस इट वेरी वेल। और आपको ये पता होना चाहिए, उसने ऊपर बड़ा करके लिखा होता है कि मुझे अपना एनालिसिस चाहिए, ठीक है जी। तो क्या हमें ये दूसरे नंबर पे जो तीसरी टेक्निक है वो भी पता चल गई? अब जरा मुझे बताएं कि अभी तक हमने कितनी टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया है। जरा लेक्चर के शुरू से लेके अभी तक जो डिस्कस किए ना, वो पॉइंट्स में बताएं। जिस तरह से कि पहला पॉइंट हमने ये समझा, दूसरा ये समझा, तीसरा ये समझा, चौथा ये समझा, पांचवा ये समझा। उन सबको 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना, वो जरा बताइए मुझे। एक ही मैसेज में बताएं खुबैब, एक में बताइएगा, आसान हो जाएगा ना। मुझे भी एनालिसिस करना कि कौन जो है वो सो रहा है और किसको जो है वो पता चल रहा है। सोच है, पेस्टल है, एम्बिग्विटी है, मॉडिफायर है, वीक है, ठीक है। अच्छा, वी आर जस्ट इन अ लर्निंग फेज। अगर किसी को किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो बिल्कुल हाउस ओपन है, एवरीबडी इज लर्निंग। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस वाले टॉपिक की नहीं समझ आई, इसको एक्सप्लेन कर दें। आई एम हियर, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू माइंड इन एक्चुअल। वो आमतौर पर लोग कहते हैं कि पूछे मैं माइंड नहीं करूंगा, बट वो कर जाते हैं। बट आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर कोई भी पॉइंट है, क्योंकि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता तब तक ना, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर डेवलप ना हुई हो। ये ऐसे है, और ये ऐसे का पेपर जो है वो इट्स जस्ट लाइक CNS ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ग्रेट हो गया। अगर तो आपको समझ में आ गया है तो इट मीन्स आप सब बड़े जीनियस हैं, क्योंकि बच्चों को ये एनालिसिस नहीं करने आते हैं।
कि सूट एनालिसिस जो है वो कब होता है, दूसरे क्या होता है। ठीक है। अच्छा मॉडिफायर वाला, अच्छा उसमें ना बड़ा सिंपल सा है सलमान, के ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं ना, जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडवर्ब को या नाउन फॉर नाउन को, इनका इस्तेमाल करना है। देखिए ना सलमान, अगर मैं कह रहा हूँ कि द वाइट शर्ट, अगर मैं ये सिर्फ कहता हूँ द वाइट शर्ट, तो अब आप मुझे बताएं एज ए रीडर आपके जहन में जो है व्हाइट शर्ट से ज्यादा अच्छा इमेज आता है, या मैं ये कह दूं कि द शर्ट, अगर मैं व्हाइट को निकाल देता हूँ तो ज्यादा जहन में इमेज अच्छा किससे आता है, कौन सी चीज जो है वो आती है, व्हाइट के साथ या विदाउट व्हाइट, व्हाइट से। तो ये है मॉडिफायर बेसिकली, ये है आपके पास जो जो बताता है। ठीक है। तो जी आगे चलते हैं यहाँ से। इंशा थैंक यू सो मच, आपने बताया कि आपको समझ में आ गई है, एंड ग्रेट, एक्सीलेंट, यू डिजर्व अप्रिसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर कमेंट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट है जी, बी कंसाइज। अब हमें कंसाइज रहना है। अगर ये क्या बात हुई, अब ये है वो सारी की सारी टेक्निक्स, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो एग्जामिनर से हम क्या करते हैं, हम लंबी चौड़ी डोमेन्स में चीजें लिख के आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं यार ये देखो किसी पागल के बच्चे ने ना हमें फेल कर दिया है। मैंने सारी की सारी डिटेल्स लिखी, ग्रामर भी मैंने सही लिखी, मैंने ये भी लिखा, मैंने ये भी लिखा, तो फिर उसने कैसे फेल कर दिया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ना, ठीक है उनके अंदर बहुत से जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हमारी राइटिंग्स में हमें बाजुकात ना अपना एनालिसिस खुद करने की जरूरत होती है। हमें ये देखने की जरूरत होती है यार हम कितने पानी में हैं। ठीक है। अब बी कंसाइज का क्या मतलब है, अब आपने इसके बाद देखना है कि आप कितने कंसाइज रहते थे। सीएसएस पीएमएस में वो पॉइंट्स आपको नहीं देते कि अगर आप एक ही बात, हम ना बचपन में बचपन, खैर मैंने ज्यादा ही बचपन कह दिया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में जब हम पढ़ते थे, व्हेन आई वाज देयर एंड आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, एमए इंग्लिश के थे, तो एक ना पेपर की समझ नहीं आ रही थी, क्रिटिसिज्म का पेपर था, वो पता नहीं क्या करना था। हमारी जो मैडम थी फॉरेनर थी, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो पढ़ा रही थी। अब ना मुझे नहीं पता चल रहा था क्या करना है, एक दोस्त से पूछा, आपको पता है पेपर के दिनों में जो है वो दोस्त किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं, जो दोस्त ना भी हों वो भी बड़ी हेल्प आउट करते हैं, बड़ा एक्टिवली एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं, और मतलब जो भी वो बता रहे होते हैं ऐसे लग रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक हो ना हो। अच्छा जी, वो क्या करते हैं कि दरम्यान में एक छोटी सी बोट को बांधते हैं, कोई बकरी यहाँ पे बांध देते हैं, अब क्या करते हैं कि इसी के गिर्द इसको मूव करते रहते हैं। ठीक है। सारे के सारे पेपर के अंदर जो है वो मूव करते रहते हैं, एक बात है, एक पॉइंट अच्छा आ गया, अब उसी पॉइंट को जो है वो घुमाते चले जाते हैं, घुमाते चले जाते हैं। अगर पता चल गया पाकिस्तान का जीडीपी इतना है, अगर पता चल गया कि पाकिस्तान के बारे में जो है कोई ऐसा फैक्ट पता चल गया, एग्जामिनर ने पढ़ लिया, फिर भी उस बात को घुमाते चले जाएंगे, एक पूरे का पूरा जो है ना उसके ऊपर पेज भर देंगे, और ये समझेंगे कि यार शायद ना हम एग्जामिनर को चीट कर सकते हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता। 5 सेंटेंसेस अगर डिजर्व करते हैं तो 5 सेंटेंसेस लिखिए ऐसे के अंदर, प्लीज। आपने, ऐसा नहीं है ये चीजें मुश्किल हैं, अभी प्रैक्टिस करोगे ना तो आसान हो जाएंगी। अब एक आइडिया आपने बताना है, अगर एक आइडिया एक सिंगल सेंटेंस के अंदर बताया जा सकता है ना, तो उसको मल्टीपल वर्ड्स में ना बताओ। अच्छा देखिए, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, मजमून है जी, एक अनुमान है कि एहसन लाहौर चला गया। अच्छा जी, अब मैं इस बात को कहता हूँ, एहसन आज सुबह 5 बजे पहली बस से बैठकर लाहौर चला गया। मैं बहुत उदास हूँ कि एहसन लाहौर गया। एहसन ने लाहौर जाने से पहले मुझे कहा कि वो लाहौर जाकर मुझे कॉल करेगा, लेकिन मैं अफसरदा हूँ, एहसन क्यों लाहौर चला गया। डू यू फील कि इसके अंदर जो है वो एक चीज होगी, और वो है वर्डीनेस। डोंट यू फील कि इसके अंदर एक मैंने पॉइंट को अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, वर्डीनेस। ऐसे लाहौर चला गया, मैं उदास हूँ, वो लाहौर चला गया, लाहौर जाके उसने कहा मुझे कॉल करेगा। अब ये बातें ऐसी बोरिंग होना शुरू हो जाती हैं, अब टाइम आपका भी वेस्ट करता है, रीडर का भी वेस्ट करता है। अब आपके पास सीएसएस के पेपर में 3 घंटे हैं, और 3 घंटे के अंदर आपको जो है वो कम से कम 2500 से 3000 वर्ड्स को लिखना होता है। इसका मतलब ये है आपके पास कतन वक्त नहीं है कि आप कोई भी फजूल बात लिख सकें, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ना ही आपके पास स्पेस है वहां पे जिसको आप जाया कर सकें। ठीक है। अब आपको कंसाइज राइटिंग की तरफ आएगा। अब कंसाइज राइटिंग क्या होती है,
आपने अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करते चला जाना। मिसाल के तौर पर जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको इग्नोर कर दो। अब वो कौन सी वाली चीजें हैं सर, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, हम क्या करते हैं कि हम ना एक छोटी सी ऑनेस्टली ना एक्टिविटी करते हैं। चलिए ये वाली एक्टिविटी हम करते हैं। अच्छा जी, ये एक सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन मोस्ट केसेस जस्ट बिकॉज विल डू। अब जरा आप बता सकते हैं कि, बल्कि ना इसको थोड़ा सा आसान भी करता हूँ फिर करते हैं। अच्छा ये दूसरी लाइन जो है वो मैं इस पे सवाल आपसे करूंगा। ये वाला जो है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज लेट ही मिस्ड द फ्लाइट। अब रीडर ये कहता है कि ये वर्डीनेस है, वो कहता है कि इसके अंदर कुछ फजूल अल्फाज है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज लेट ही मिस्ड द फ्लाइट। अब वो कहता है कि इसको जरा काम का बनाएं। अब इसमें बताएं कि क्या एक्स्ट्रा है जी। इसको जरा काम का बनाने की कोशिश करें, कंसाइज करने की कोशिश करें जरा। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन मोस्ट केसेस, ये बिकॉज ऑफ द फैक्ट वाली चीज जो है वो रिमूव होगी इसमें से ना। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये रिमूव होगा, ही मिस्ड द फ्लाइट बिकॉज ही वाज लेट। वेरी गुड खुबैब, वेल डन, एक्सीलेंट। यस, हमें जो है ना बिकॉज ऑफ द फैक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि कुछ अल्फाज नोट कर लो अपने पास, कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट डैट वाली बात जो है ना इसकी जरूरत नहीं है पेपर में लगाने की। वो कहता है इन मोस्ट केसेस को लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है जस्ट बिकॉज विल डू जो है, जस्ट बिकॉज काम कर देगा। इनको जो है वो हमारे पास पुट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस द फ्लाइट। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और रूल है। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, दैट एंड विच फ्रेजेस जो है उसमें आपने कुछ चीजों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, दीज वर डायरेक्शंस, दे वर दैट वर वेल रिटन। ठीक है, अभी ये देखें यहाँ पे उसने कहा कि डैट को अवॉइड करो, विच को। दीज वर डायरेक्शंस दैट वर वेल रिटन। अब वो कहता है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे इस डैट की जरूरत नहीं है। these were directions, बल्कि ये these directions were well written। ठीक है, these directions were well written। तो हमारे पास एक फहरिस्त दी हुई है नीचे यहाँ पे कि वर्डी चॉइस कौन कौन से हैं। तो वो कहता है अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि आपके पास ये वाले वर्ड्स हो जिसमें आपके पास हो a lot of हो, तो a lot of को many के साथ रिप्लेस कर दो। ऑल ऑफ ए सडन को सडनली के साथ, अलोंग द लाइंस ऑफ को लाइक के साथ जो है वो, एज ए पर्सन को डिलीट कर दो, एज अ होल को डिलीट कर दो। एज अ केस डिलीट मतलब लिख दो, रिप्लेस कर दो, ऐसा नहीं डिलीट कर दो। बोथ ऑफ दीज को बोथ के साथ। तो क्या मैंने ये समझा दिया कि हमारे पास तीन तरह की टेक्निक्स मैंने बताई कि बी कंसाइज रहिएगा, आपने वीक एंड स्पेसिफिक वीक सेंटेंसेस से अवॉइड करना है, मॉडिफायर्स को ऐड करना है, एम्बिग्विटी को आपने जो है वो रिमूव करना है। क्या ये सारी की सारी चीजें मैं समझा पाया आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग चीजें समझ में आई आपको कि हमने क्या डिस्कस करना था, क्या नहीं? सर जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि ऐसे में मुश्किल से इंग्लिश लिखनी है। देखिए इमरान आप कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक बहुत गलत किस्म की एजम्पशन है कि ऐसे में मुश्किल इंग्लिश लिखनी चाहिए। ऐसे में हरगिज मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, उस लेवल की जरूर लिखें जिस लेवल की वोकैबुलरी आपके साथ शेयर की जाती है। जो, और वो मुश्किल इंग्लिश नहीं है जो आपके ग्रुप में शेयर की जाती है ना, वो मुश्किल इंग्लिश नहीं है। आज की वोकैबुलरी आपने देखी है तो वह मानूर साहिबा ने शेयर की थी आपके साथ जो है वो, उसको देखा आपने? हाँ उसे देखिएगा, उस लेवल की जो है वो आपने वोकैबुलरी को यूज करना है। पार्टिसिपेंट्स, मैं ये चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, सूट एनालिसिस है या और पेस्टल एनालिसिस है, अपनी मर्जी का कोई एक सीएसएस या पीएमएस का टॉपिक उठाइएगा, उसके ऊपर इसको अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा और मुझे जो है वो फिर जरूर भेजिएगा कि आपने उसके ऊपर अप्लाई किया, स्वीट एनालिसिस को किया, पेस्टल एनालिसिस को किया, इन दोनों को एनालिसिस को आपने अप्लाई किया, और फिर उसके जो है वो हम रिजल्ट्स को देखेंगे। ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। वोकेबलरी जो है वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, उसको जो है वो देखिएगा और फिर करें जी। वो आपने शेयर किया है फ्री राइटिंग वाला, सलमान? आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बेटे, मैं समझ नहीं सका क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ मैं डेफिनेटली आफ्टर द सेशन आई विल ट्राई कि मैं उससे जरूर देख सकूं। ओके, जी जी, आई विल डेफिनेटली श्योर, ना सिर्फ आपका बाकी सबका भी मैं आई विल ट्राई के कमेंट जरूर उस पर किया जाए। चलो जी, इनफ फॉर द डे। कल के लिए कोई सा सीएसएस का टॉपिक लेना है, उसके ऊपर SWOT फोर्थ या पेस्टल एनालिसिस को अप्लाई करना है। और ये जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं, ये जो अभी हमने रूल सीखे हैं, ये वाले सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आपको अजबर होने चाहिए, आपको जुबानी याद होने चाहिए। speaking web होना चाहिए, your language, the difficult language, that is not important. Your understanding and how you're making the things easy for the examiner, that is important. Okay. So the with this note, have a wonderful night and hope to see all of you tomorrow. Till then, take care of yourself and good afternoon.